जय श्री राम दोस्तों। आज हम गणगौर व्रत कथा की विधि और कहानी सुनेंगे। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर को सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती के अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजन के समय रेणुका और गौरी बनकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रभाव माना जाता है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य और पूजन करके भोग लगाया जाता है और विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए सिंदूर और अपनी मांग में लगाना चाहिए। गणगौर व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के समस्त भ्रमण का हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियों उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनवर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोना चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती बोली, प्राणानाथ उन स्त्रियों के ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रह गया, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगलियां चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगलियां चीर और उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छोट पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके दोनों कणों को प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग शिवलिंग प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री महापूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उनका पति चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी ने नदी के तट से चलकर उस समय पर आई जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी जी ने विलंब से आने के कारण पूछा तो इस प्रकार पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उनसे मुझे दूध भात कर खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण आने में देर हुई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव को ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी को लाज रखिए। प्रार्थना करती हूँ कि पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर शिवजी जी के साले तथा सहलाज ने शिवजी पार्वती का स्वागत किया। वह 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी जी से चलने के लिए कहा। भगवान शिव चलने को तैयार ना हुए। तब पार्वती रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसे परिस्थिति में भगवान शिव को भगवती पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे माया के अपने माल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई और भगवान पार्वती जी को लेकर भेजकर नारद जी को भेजा, पर वह पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वह दूर दूर तक जंगल ही जंगल था।
सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिवजी जी हंसकर कहे, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं योग हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। क्योंकि पार्वती ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन का अवसर वह पुरुष उपस्थित नहीं रहते। जय शिव शंभू, जय माता दी।